हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा में कहावत है कि सरकारी नौकरी हरियाणा में तब मानिए जब आपका रिटायरमेंट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी हरियाणा में गवर्नमेंट सर्विस 10 साल भी हो चुकी है, 15 साल भी हो चुकी है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 16वें साल आपको घर भेज दिया जाएगा और बिना किसी कारण के आपको घर बैठाया जा सकता है, आपको बेरोजगार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2020-21 में 465 पदों पे नोटिफिकेशन आया और वो भर्ती कंप्लीट हुई और बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं एज ए सब इंस्पेक्टर। हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, 3-3 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है। लेकिन अब दोस्तों यहां पे इस नौकरी पर जो रिजल्ट है उस पे तलवार लटक गई है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है और कुछ जो जवान है जो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं उनकी नौकरी भी हाथ से जा सकती है और उनकी जगह नए बच्चों को भी वहां पे मौका मिल सकता है। तो ये अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो हरियाणा में मैं कह सकता हूं क्लियर रूप से कि जलन की भावना है। लोग, अगर मेरे साथ में रहने वाला जो कोई बच्चा है जो मेरे साथ ही तैयारी करता है, मेरे साथ ही उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, मेरे साथ वो रनिंग करता है, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है और मैं रह जाता हूं तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी कमजोरी थी, मैं तैयारी नहीं कर पाया। नहीं, मेरा सवाल यह रहेगा कि इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो सेम चीज, जो सेम धारणा है मन के अंदर का जो जहर है वो हरियाणा के युवाओं में भरा है। आप कोई भी भर्ती देख लीजिए, अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की पीएमटी लिस्ट आई, उसमें 3000 से ज्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और उसमें से 50% ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में उनका फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो भी एचएससी हेडक्वार्टर जाके कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही था। भैया, आपने फॉर्म दोबारा भरा है, डॉक्यूमेंट्स आप पुराने लगा रहे हो, ठीक है, मतलब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा क्या? तो यही एक भावना है जो हरियाणा के युवाओं में है कि ना तो खुद का कुछ भला होना है और ना दूसरों का कुछ करने दे रहे हैं। ये एक हरियाणा के फिलहाल की सच्चाई है कि मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए। यह है हरियाणा में, ठीक है भाई। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी यहां पे आप देख सकते हैं, आज की ये न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह पहले यहां पे ऑर्डर जारी किया था कि जो 5 नंबर का जो खेल हरियाणा में है पूरी तरह से इलीगल है, असंवैधानिक है, इसको हटाया जाए। उसके बाद कुछ लोगों ने केस किया कोर्ट में जाके कि पीछे की जो भर्तियां थी उनमें भी सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स लगाए गए थे, तो अब वो भर्तियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं और उन पर भी तलवार लटक सकती है, भर्ती रिवाइज हो सकती है, रिजल्ट भी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले ये न्यूज पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 465 सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार को नोटिस दे दिया है भैया। सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया गया था परिणाम, और इन अंकों को संविधान के खिलाफ बताते हुए नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग। मतलब ये पता है कौन है जो मांग करने वाले? ये वो हैं जिनका रिटर्न एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये वो असामाजिक तत्व हैं जो दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं, अपना दुख नहीं देखते कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं। ये दुखी है दूसरों के सुख से कि ये एसआई कैसे बन गया, ये कांस्टेबल कैसे बन गया, ये भैया नौकरी कैसे लग गया, मेरी कैसे नौकरी नहीं लगी। ये वो लोग हैं। और इसमें भी दोस्तों कोई शक नहीं रहना चाहिए कि खाली ये 2021 की नहीं, इससे पहले की जो भर्ती है उनमें भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पिछली जो भर्तियां थी हरियाणा पुलिस की उसमें तो 20-20 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स के मिल रहे थे, 5 नंबर विदाउट जॉब के, 5 नंबर फादरलेस के, 5 नंबर आपके डिग्रियों के लग रहे थे और 5 नंबर मेरे ख्याल से और थे, 20 नंबर आपको मिल रहे थे सोशियो इकोनॉमिक्स के नाम पे। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कुछ असामाजिक तत्व उनको भी कोर्ट में घसीट देंगे, भैया इनको 20 नंबर कैसे दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो सतर्क रहना जरूरी है। और दिक्कत पता है यहां पे क्या है? दिक्कत यह है कि जो ये असामाजिक तत्व ये तो कोर्ट में जा ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग नौकरी लग रहे हैं वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि कर भी कैसे सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा लग गया है हरियाणा पुलिस में कहीं भी लगा है वो अब कोर्ट में जाएगा कि यार नहीं मैं तो बिल्कुल सही तरीके से भर्ती हुआ था, ये झूठ बोल रहा है, तो वो खुद ही अलझ जाएगा। यहां पे दिक्कत ये है। ठीक है, चलिए अपडेट देख लेते हैं पूरी। यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों,
कह रहा है कि 400 पुरुष थे और 65 महिला सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक आर्थिक अंकों पर लाभ देकर जारी करने और इन्हें नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार व अन्य का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और ज्वाइनिंग के बाद दाखिल इन याचिका में अब चयनित 465 एसआई की नौकरी पर तलवार लटक गई है। याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप प्रिंस शर्मा व अन्य ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा में 400 पुरुष और 65 महिला सब इंस्पेक्टरों के पद पे 2021 में आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और इन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं था। ये वही बच्चे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये रो रहे हैं बैठ के, ये दूसरों की नौकरी नहीं होने देना चाहते, ठीक है, नालायक है, नाजायज है, ठीक है भाई। याची ने बताया कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वाले को सामाजिक आर्थिक आधार पे मिलने वाले अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। याची ने कहा कि इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों में भी हाई कोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यानी वर्तमान परिस्थितियों को ये लॉजिकल बता के पीछे की भर्तियों को लपेट रहे हैं। भैया अगली सरकार कुछ और आएगी, मान लीजिए अदर पार्टी की सरकार आती है, वो कुछ और अपना संशोधन लेके आ सकते कि जी हम भर्तियों को ऐसे लेके आएंगे, तो फिर उस समय जो भर्ती होंगे वो भी कोर्ट में चले जाएंगे कि भैया पिछली भर्तियां तो आपने ऐसे करवाई थी, पिछली बार तो हरियाणा पुलिस में पहले रिटन एग्जाम था, इस बार आपने फिजिकल कैसे ले लिया। तो ये तो हर चीज ही आपकी लॉजिकल है दोस्तों, ठीक है। इस हिसाब से देखोगे तो कोई भी भर्ती सेफ नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए, यदि इन अंकों को हटाकर मेरिट सूची जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता चयन सूची में अपना नाम बना सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे कि हमारा भी नाम आ सकता है। भैया इनको नौकरी अच्छी नहीं लग रही, जो कर रहे हैं उनकी नौकरी अच्छी नहीं लग रही इनको, ठीक है भाई। याची ने हाई कोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए। परिणाम को रद्द करने की बात यहां पे हो रही है दोस्तों, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग है, ये इसके संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपका नहीं है। तो आपकी न्यूज ये है कि भैया आपका जो एसआई भर्ती 2020-21 465 पदों पे जो रिजल्ट आया था वो रिवाइज हो सकता है अगर कोर्ट इनकी याचिका को मानता है। मुझे लगता है कि मानेगा, इनको खारिज करेगा, इनको लात मार के भगाएगा कोर्ट से, ठीक है। मुझे तो पर्सनली तौर पे ऐसा लगता है इनको लठ मारना चाहिए कि कोर्ट का समय जाया करने के लिए, क्योंकि पीछे की भर्तियां ऐसे तो 2018-19 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, सारी कैंसिल करवा दो, पीछे तक की जाने दो, ठीक है। तो ये जो याचिका करता है इनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई किम पढ़ ले आगे, अब तो बेरोजगार हो चुका है, अब तो लायक ही नहीं है तू सीटी के भी, मैं गारंटी दे सकता हूं सीटी ग्रुप सी में भी तू नहीं है, ठीक है। तो अभी यही बच गया कि दूसरों की नौकरी पे सवाल उठाओ, कोर्ट में जाओ, ये कैसे भर्ती हो गया, ये कैसे भर्ती हो गया। खुद के अंदर मत झागना कि तुम उसमें ये जो सारे बच्चे हैं 465 जो ऐसा ही बने, सारे के सारे 5 नंबर लेके नहीं बने। इसमें से बहुत सारे जवान ऐसे भी हैं जिन्होंने विदाउट 5 नंबर भी नौकरी ली है, क्योंकि उन्होंने मेहनत ज्यादा की है। अब मेहनत तुमसे होती नहीं है, दूसरों की नौकरी पे सवाल उठाओ। तो यही हरियाणा में एक द्वेष की भावना फिलहाल चली हुई है, एक ईर्ष्या की भावना हरियाणा के युवाओं में फिलहाल कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, सीटी क्वालिफाई फलाना दिकड़ा। भैया एक चीज और बताना चाह रहा हूं, एसएससी सीजीएल का फॉर्म आता है, सीजीएल के प्री एग्जाम में नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो 35% नंबर लेके आ जाइए, ठीक है, आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन फिर भी मेंस एग्जाम के लिए मेरिट बनती है, मेरिट में आना पड़ता है। ऐसे तो वो बच्चे भी चले जाएंगे कि यार नोटिफिकेशन में आपने लिख रखा है 35% वाला क्वालिफाई है, तो फिर आप मेरिट क्यों बना रहे हो, ठीक है। सभी क्वालिफाई को 35% को मौका दो मेंस में बैठने का। यही चीज हरियाणा में फिलहाल चली हुई कि सीटी क्वालिफाई कर दो। क्यों कर दो भैया, क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि जो 35% लेके आ रहा है उसको बैठने दो। क्यों बैठने दो भैया, फिर तो सारी भर्तियां ही इलीगल चल रही है,
सीजीएल, सीपीओ, सीआरपीएफ सारी भर्ती इलीगल है, क्योंकि सभी के नोटिफिकेशन में यह लिखा होता है कि 35% वाला क्वालिफाई होगा, लेकिन मेरिट सूची बढ़ेगी कट ऑफ के आधार पे। वही हरियाणा में होने का प्रयास था, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं किया। तो अब आप देख सकते हो सारी भर्तियां कोर्ट में चली हुई है, और ये पुरानी भर्ती है 2021 की, इसको भी लपेटे में ले लिया है। अब आगे क्या होगा, परिणाम रद्द होगा, रिवाइज होगा कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भैया फिर तो बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपका क्या फीडबैक है इस न्यूज को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।